सुनामी मतलब समंदर में उठने वाली बहुत बड़ी बड़ी लहरें। ये लहरें इतनी विशाल होती हैं कि इन्हें देखकर ही डर लगने लगता है। ये लहरें बीचेस पे दिखने वाली नॉर्मल लहरों जैसी नहीं होती हैं। ये लहरें बहुत ही शांत और छोटी होती हैं। सुनामी की लहरें बहुत ज्यादा बड़ी और ताकतवर होती हैं। इनकी ताकत इतनी होती है कि ये सब कुछ तबाह कर सकती हैं। सोचो, एक घर से भी ऊंची लहर। ये लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि इन्हें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनामी में इतनी ताकत होती है। ये लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये पूरे शहर को तबाह कर सकती हैं। सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा होती है। ये आपदा इतनी भयानक होती है कि इससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे बहुत नुकसान हो सकता है और लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। ये लहरें इतनी तेज होती हैं कि इन्हें रोक पाना नामुमकिन होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सुनामी आती क्यों है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। सुनामी अक्सर समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आती है। सुनामी हमें याद दिलाती है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो हमेशा बदल रहा होता है। ये बदलाव कभी कभी बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। हमारी पृथ्वी हमेशा घूम रही है, बदल रही है, और कभी कभी ये बदलाव बहुत ज्यादा भयानक भी हो सकते हैं। हमें इन बदलावों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ज्यादातर सुनामी भूकंप की वजह से आते हैं। ये भूकंप समुद्र के नीचे होते हैं और इतनी ताकतवर होते हैं कि पानी को हिला देते हैं। भूकंप तब आते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि पृथ्वी की ऊपरी परत के बहुत बड़े बड़े टुकड़े जैसे होते हैं, अचानक से हिलते हैं। ये प्लेट्स हमेशा धीरे धीरे हिलती रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये अचानक से बहुत तेजी से हिल जाती है। सोचो, ये प्लेट्स एक दूसरे को धक्का दे रही हैं और अचानक से एक दूसरे के ऊपर चरच जाती है। ये टकराव बहुत ही जबरदस्त होता है और इससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। इस अचानक हुए धक्के से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, जैसे हम अपनी उंगलियां बजाते हैं। लेकिन सुनामी के केस में ये बहुत बड़े स्तर पर होता है। ये ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि ये पानी को बहुत तेजी से हिला देती है। ये ऊर्जा पानी में बहुत तेज लहरों के रूप में यात्रा करती है। ये लहरें बहुत ही तेजी से फैलती हैं और दूर दूर तक जाती हैं। ये लहरें बहुत तेजी से चलती हैं, कभी कभी तो जेट प्लेन जितनी तेजी से। इनकी गति इतनी ज्यादा होती है कि ये कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। खुले समुद्र में ये लहरें बहुत बड़ी नहीं दिखाई देती हैं। ये लहरें समुद्र की सतह पर बहुत ही छोटी और शांत दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये किनारे के पास आती हैं, जहाँ पानी कम गहरा होता है, ये धीमी हो जाती है और उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये लहरें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि ये कई मीटर तक ऊंचाई में पहुंच सकती हैं और तभी ये बहुत खतरनाक बन जाती हैं। ये लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि ये तट पर पहुंचते ही सब कुछ तबाह कर देती हैं। सुनामी लाने वाले भूकंप आमतौर पर समुद्र की तलहटी में आते हैं, जहां वे सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। भूकंप जितना गहरा होगा, सुनामी उतनी ही शक्तिशाली और विनाशकारी होगी। इसे ऐसे समझो जैसे आप तालाब में पत्थर फेंक रहे हो और लहरें बन रही हैं। बड़ा पत्थर बड़ी लहरें पैदा करेगा जो दूर तक जाएंगी। ऐसा ही भूकंप और सुनामी के साथ भी होता है जब वे उत्पन्न होते हैं। लेकिन हर भूकंप सुनामी नहीं लाता, ये निर्भर करता है। भूकंप को इतना शक्तिशाली और सही जगह पर होना चाहिए कि वो पानी की एक बड़ी मात्रा को हिला सके और लहरें उत्पन्न कर सके। वैज्ञानिक भूकंप की शक्ति मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं, जो बहुत सटीक है। सुनामी लाने के लिए भूकंप को रिक्टर स्केल पर कम से कम 6.5 होना चाहिए, तभी यह संभव है। भूकंप सुनामी का सबसे आम कारण है, लेकिन सुनामी दूसरे कारणों से भी आ सकते हैं, जैसे कि पानी के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी पानी के भीतर फटते हैं तो वे बहुत बड़े भूस्खलन पैदा कर सकते हैं या पानी की एक बड़ी मात्रा को हटा सकते हैं, जैसे कोई विशाल हाथ पानी को ऊपर की ओर धकेल रहा हो। यहाँ तक कि समुद्र में गिरने वाले क्षुद्र ग्रह भी सुनामी ला सकते हैं। शुक्र है कि ऐसा बहुत कम होता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सुनामी प्रकृति का एक रूप है। हालांकि हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनके बारे में जान सकते हैं और तैयार रह सकते हैं। जब सुनामी तट पर पहुंचती है तो यह किसी आम लहर की तरह नहीं टकराती। ये पानी की दीवार की तरह अंदर आती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। सुनामी दूर तक अंदर आ सकती है, घरों, इमारतों और सड़कों को नष्ट कर सकती है। ये पेड़ों को उखाड़ सकती है, कारों को खिलौनों की तरह उछाल सकती है और हर तरफ तबाही मचा सकती है। पानी का दबाव भी जानलेवा हो सकता है, जिससे चोटें आ सकती हैं और जान भी जा सकती है।
2004 की हिंद महासागर की सुनामी ने हमें दिखाया कि ये घटनाएं कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के तट पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। इस भूकंप से सुनामी की एक के बाद एक लहरें उठीं, जिन्होंने हिंद महासागर के आसपास के तटीय इलाकों को तबाह कर दिया। ये लहरें, जिनमें से कुछ तो 100 फीट से भी ऊंची थीं, हजारों मील तक गईं और इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड जैसे देशों को प्रभावित किया। 2004 की सुनामी इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी, जिसमें 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। यह सुनामी के प्रति जागरूकता और तैयारी के महत्व की एक दुखद याद दिलाता है। हालांकि हम प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम सुनामी से खुद को और अपने प्रियजनों को बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जागरूक होना होगा और सही जानकारी प्राप्त करनी होगी। सबसे जरूरी चीजों में से एक है जोखिमों के बारे में पता होना। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके क्षेत्र में सुनामी का खतरा कितना है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। अगर आप तटीय इलाके में रहते हैं तो अपने इलाके से बाहर निकलने के रास्ते जान लें और सुनामी की चेतावनी की स्थिति में क्या करना है, इसका प्लान बना लें। यह योजना आपके और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। प्रकृति के संकेतों पर ध्यान दें। ये संकेत आपको समय पर चेतावनी दे सकते हैं और आपकी जान बचा सकते हैं। अगर आपको तेज भूकंप महसूस होता है या समुद्र असामान्य रूप से तेजी से पीछे हटता हुआ दिखाई देता है, तो यह सुनामी आने का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत सतर्क हो जाएं, तुरंत किसी ऊंची जगह पर चले जाएं। ऊंची जगह पर जाने से आप सुनामी की लहरों से बच सकते हैं। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है। जितनी अधिक जानकारी आपके पास होगी, उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। सुनामी को समझकर और तैयार रहकर हम उनके प्रभाव को कम करने और खुद को और अपने समुदायों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। सामुदायिक तैयारी और जागरूकता से हम सभी मिलकर इस प्राकृतिक आपदा का सामना कर सकते हैं।